आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो सुबह उठकर स्नान करें, अपने घर की साफ सफाई करें। इसी के साथ जो लोग सुबह उठने के बाद अपने घर में झाड़ू नहीं लगाते और पिछले दिन के कचरे को नहीं फेंकते, ऐसे लोगों के घर में भी दरिद्रता निवास करती, वहां पर भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं करती। फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें कि सुबह उठने के बाद अपने घर में झाड़ू लगाएं और सारे कचरे को बाहर फेंकें। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि कौन से काम है जो हर रोज सुबह करने चाहिए। तो दोस्तों, हर रोज सुबह उठकर हमें स्नान करके अपने बड़ों का चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिन घरों में अपने से बड़ों का आदर सम्मान होता है, उस घर में भगवान निवास करते हैं। इसी के साथ आपको अपने घर का देहरी पूजन जरूर करना चाहिए। हर रोज सुबह उठकर अपने घर की देहरी को हल्दी से लीपकर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से आप सौभाग्य को न्योता देंगे। वही आपको सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माता को छूकर उनका आशीर्वाद लेना है, तब बिस्तर से उतरना है। इसी के साथ हर रोज आपको सुबह नहाने के बाद चावल के कुछ दाने जरूर खाने चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। गुरुजी कहते हैं कि हर किसी को अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए, उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। तुलसी की सेवा दो तरह से की जाती है, एक तो जल सेवा, दूसरी मंजरी सेवा। तो रोजाना तुलसी में जल दें और केवल इतवार और एकादशी वाले दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। वहीं तुलसी में जो मंजरी आती है वह तुलसी को कष्ट देती है, तो जब जब तुलसी पर मंजरी आए आपको उसे उतार देना है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि रात को सोते समय कौन से काम करने हैं और कौन सी चीजें खानी हैं, जिससे खुद माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा करें और आपको करोड़पति बना दें। तो दोस्तों, रात को सोते समय सबसे पहले तो आप भगवान का स्मरण करके सोइए और उन्हें धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि उन्होंने आपको रहने के लिए एक घर, खाने के लिए 2 वक्त का खाना और इतना सुंदर जीवन दिया है। इसी के साथ हर रोज सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है और दूध के साथ थोड़ा सा गुड़ खाना है। अब इसकी महिमा सुनिए। दोस्तों, दूध को भगवान शिव जी और विष्णु जी का वरदान प्राप्त है। अगर आप रोजाना रात को दूध पीकर सोते हैं तो आपको बुरे सपने नहीं आते और आप चैन की नींद सो पाते हैं। इसी के साथ अगर आप दूध के साथ गुड़ का सेवन करते हैं तो आपको अगली सुबह अपने तरक्की के नए रास्ते खोजने में आसानी होगी, क्योंकि गुड़ और दूध का महत्व स्वयं महादेव ने शिव पुराण में बताया है। वहीं अगर आप इसे वैज्ञानिक तौर पर देखेंगे तो ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, और अगर दूध के साथ गुड़ का सेवन किया जाता है तो यह आपकी आंतों की सफाई करता है, और जब आपका तन पवित्र होगा तो आपका मन खुद ब खुद पवित्र हो जाएगा और आप ज्यादा अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे और भगवान की भक्ति में अपना मन लगा पाएंगे। इसी के साथ हर रोज आपको सोने से पहले पानी पीना है। अब आपको इतना पानी पीना है कि आप सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठ सके। आप लोग शायद नहीं जानते, लेकिन जिस जमाने में अलार्म क्लॉक नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में भी लोग ब्रह्मा मुहूर्त में समय पर उठते थे, और ग्रीक के लोग एक बड़े ही अनोखे तरीके को अपनाते थे। दरअसल वहां के लोग रात को सोने से पहले पेट भरकर पानी पी लेते थे। इससे उन्हें यूरिन जाना पड़ता था, और जब तक यह नौबत आती थी तब तक उनकी नींद भी पूरी हो चुकी होती थी। तो इस तरह से वह लोग आसानी से ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते थे। तो इस तरीके को आप भी अपना सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से आप ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा महसूस कर पाएंगे और आपके पास औरों से कहीं ज्यादा समय भी होगा जिसे आप अपनी तरक्की में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हर रोज सोने से पहले अपने मन के भावों को शुद्ध करें। गुरुजी जी का कहना है कि जरूरी नहीं कि हम मंदिर में जाकर ही भगवान की पूजा अर्चना करें। आप सोते समय भी ऐसा कर सकते हैं।
आपको बस एक आसान सा तरीका अपनाना है। हर रोज सोने से पहले आप भगवान का स्मरण करें और जिस तकिए पर आप सोते हैं उस तकिए को भगवान की गोद माने। अगर आप अपने भाव से पत्थर को ईश्वर मान सकते हैं तो एक तकिए को ईश्वर की गोद क्यों नहीं मान सकते। तो अगर आप सोने से पहले ईश्वर का ध्यान करके सोते हैं तो आप जितनी देर तक सोएंगे वह सभी घंटे आपकी भक्ति में जोड़े जाएंगे और इसका फल आपको आपके इसी जन्म में मिलेगा। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके प्रयास आपको आज से ही शुरू करने होंगे और रात को सोने से पहले अपने इष्टदेव का ध्यान करके दूध और गुड़ खाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से आप न केवल खुद को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देंगे बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा से भी जोड़ेंगे। तो अगर आपको गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीता